तो सबसे पहली बात हम आपको बताने चल रहे हैं कि किसी भी राशि को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, 2 गेट परसेंटेज बराबर मल्टीपल 100। गेट माने होता है प्राप्त करना। आपको कोई राशि प्राप्त परसेंटेज में करनी है तो इसका मतलब है उसमें 100 का गुणा करना। दूसरा नियम निकल के आता है टू रिमूव माने हटाना, टू रिमूव परसेंटेज बराबर डिवाइड बाय 100। इनको आप देखते रहिए, अभी हम सारा का सारा मैटर हिंदी पर बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एक नोट निकल के आएगा, किसी भी राशि को प्रतिशत में लाना हो, किसी भी राशि को प्रतिशत में लाना हो तो हम दी गई संख्या में केवल 100 का गुणा करा देंगे और जो कैलकुलेशन आएगी, जो मान आएगा वही हमारी प्रतिशत में मान होगा। नोट नंबर 2 का आशय है, किसी भी राशि से यदि परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, हटाना है, तो किसी भी राशि से यदि प्रतिशत हटाना हो तो हम उसमें 100 का भाग दे देते हैं और जैसे ही हम 100 का भाग देंगे जो कैलकुलेशन आएगी वही हमारा मान उत्तर होगा। तो सबसे पहले टॉपिक को हम सीखते हैं, वहीं पर हम जबरदस्त तरीके से पढ़ा करके पढ़ाने का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आशा है आपको समझ में आएगा। तो इन सब को देखकर के बाद में हम लोग चर्चा करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को नाम अगर हम दे दें तो टाइप फर्स्ट का नाम हो जाएगा निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। देखिए, जैसे पहला हम लिख दें 1/4, 1/5, 1/25, 1/10, 1/35, 25/225, 7वें में लिखते हैं 1.9, 8वें में लिखते हैं 16/2/3। देखिए, या 9वें में लिखते हैं 1/9, 10वें में लिखते हैं 1/11। देखिए, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी राशि को यदि परसेंटेज में बदलना हो या किसी राशि को प्रतिशत में लाना हो तो हम उस संख्या में बस सीधा 100 का गुणा करा देते हैं। ये भिन्नात्मक संख्या आ रही है, किताबें ये भी कह सकती हैं किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना। 25/225, 1.9, 16/2/3 संयुक्त भिन्न हो गया 1/9, 1/11। अब यहाँ पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो आपको मोटी मोटी एक बात रटनी है, किसी भी राशि को यदि परसेंटेज में ले आना है तो उस राशि में हमें सीधा 100 का गुणा कर देना है, बाद बाकी किसी किताब से ज्यादा लेना देना कुछ नहीं लेना। किसी भी राशि को यदि हमें परसेंटेज में लाना है तो उसमें हमें 100 का गुणा करा देना है। संख्या चाहे सीधी हो, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे दशमलव में हो। ये देखो एक संख्या और लिख देते हैं, जैसे लिख दिया जाए 0.25। सब में आप उठाकर के 100 का गुणा मार दीजिए। 1/4 × 100, 1/5 × 100, 1/25 × 100, 1/10 × 100, 1/35 × 100, 25/225 × 100, 1.9 × 100, 16/2/3 × 100, 1/9 × 100, 1/11 × 100 और 0.25 गुणित के 100। अब आप कैलकुलेशन करते रहिए। यहाँ देखो काटेंगे 25 को 100, 25 से कम 25 और चिन्ह लगा देंगे 25% आंसर। दूसरा हो जाएगा 20 × 100, 20 से कम 20 बराबर के 20% आंसर। 25 को 100, 4 × 4, 4%
आंसर 10 से 1 बिंदी खत्म बराबर का 10%। आंसर अगला हो जाएगा 5 से काटने की कोशिश करेंगे। 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, 20/7 को लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 7 दूनी 14 और 6 2 सही 6/7%। आंसर अगला हो जाएगा 25 से कम 25, 25 नंबर 225 और इसको जाके लिख सकते हैं 100/9। 100/9 को लिखा जा सकता है 11 सही 1/9%। आंसर 1199 और 100। 1.9 गुणे 100 बराबर का हो जाएगा 1900। 1 अनुपात दशमलव है तो बराबर हो जाएगा 190%। आंसर कहते हैं नंबर सिस्टम में यदि हमारी दशमलव की संख्या में 10 का गुणा करा दिया जाए तो दशमलव अंक दाहिनी ओर 1 अंक सर जाता है। अगर 100 का गुणा कराया जाए तो दशमलव अंक दाहिनी ओर 2 अंक सर जाएगा। और इसी पद्धति को मद्देनजर रखते हुए 190 इसको हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। फ्रैक्शन जब हम लेकर के आएंगे तब बताएंगे। अब संयुक्त भिन्न को अगर साधारण भिन्न में बदलना हो तो जो राशि हम मुंह से कहते हैं 16 सही 2/3, जो 16 सही 2 सही 4 सही जो मुंह से निकले सही, सही वर्ण का और हर का आपस में कराया जाता है गुणा। सही का और हर का आपस में कराया जाता है गुणा। 16 3 48 और अंश की राशि को जोड़ दिया जाता। 16 3 48 2 50, 50/3 गुणा 100 बराबर का बन जाएगा 5000/3%। आंसर अगला हो जाएगा 100/9 बराबर ऊपर इस तरह से हुआ है 11 सही 1/9%। आंसर अगला हो जाएगा 100/11 तो ये बन जाएगा 9 सही 1/11%। आंसर ये देखो इसमें हो जाएगा सीधा 25%। आंसर किस बेस पर? दशमलव वाली संख्या में यदि 100 का गुणा कराया जाए तो दशमलव का अंक दाहिनी ओर 2 अंक खिसक जाएगा। यहीं से हमने सीखा पहले टॉपिक में। निम्नलिखित को परसेंटेज में बदलिए 1/4, 1/5 इत्यादि जो आप देख रहे हैं। पेन रजिस्टर आप ले लीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, फिर और भी डिजिटल बनाते रहिए। तो यहाँ से हम आपको इसका सारांश देते हैं पहले टॉपिक का। किसी भी राशि को यदि परसेंटेज में लाना है, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो संयुक्त भिन्न में हो, एक मोटी मोटी बात आपको रखनी है हमारी पद्धति से कि हमें उसमें 100 का गुणा करा देना है। 100 बात की एक बात कि हमें उसमें 100 का गुणा करा देना है और बाद बाकी कैलकुलेशन से जो मान आए वही हमारा आंसर होगा और लास्ट में हम परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। अभी साथ में बने रहिए, दूसरा टॉपिक भी हम आपको लेके चलते हैं। दूसरे टॉपिक को सिखाते हैं फटाक। टाइप 2 हमारा होगा निम्नलिखित से प्रतिशत हटाइए। निम्नलिखित से प्रतिशत हटाइए। यहाँ पर फिर से एक लाइन हम बोलते हैं, यदि किसी भी राशि से प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। देखो जैसे सवाल लिख दिए जाए, पहला 20%, 25%, 45%, 10%, 75%, 125%, 225%, 8वें में लिख दिया जाए 175%। निम्नलिखित से प्रतिशत हटाइए। 8 क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहां से हम आशा करेंगे कि आपको टॉपिक एकदम से क्लियर होगा।
हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, किताबों से केवल आप सवाल लगाइएगा, नियम को यहाँ से पकड़िएगा। किसी भी राशि से, किसी भी संख्या से यदि प्रतिशत हटाना है तो हम बटे में 100 रख देते हैं। अब हमारी भाषा में अगर लैंग्वेज को आप सुनना चाहें तो सुनिएगा ध्यान से। मोटे मोटे शब्दों में कहो आप, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा। बस ये बात आप, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा। अब इसमें एक उद्देश्य वाली बात ये है कि आखिर ये 100 आता कहां से? परसेंटेज देखो, बटे परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा। ये परसेंटेज से ही हमारा उत्पन्न हुआ है 100। परसेंटेज को अगर देखा जाए तो शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये परसेंटेज। एक डंडा होता है, 2 बिंदी होती है, लेकिन हम लोग अपने लिखावटी भाषा को सरल बनाने के लिए इस बिंदियों का प्रयोग करते हैं। तो आप इधर देखो, आप किसी को हम छेड़खानी करें, छेड़खानी जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इंटर का चैप्टर बनता है फिजिक्स का, विकृति परिभाषा निकलती है, तो वहां से कुछ ना कुछ विकृति होगी। हमने इसे बेवजह परेशान किया, इसको इधर से टारा कटोरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डंडा आगे हो जाता है और दोनों की दोनों बिंदियां इसके जस्ट पीछे हो जाती हैं। तो इसी हिसाब से तुम्हें ये याद लेना है कि कहीं कुछ अलग से नहीं आता। इसके साथ हम अगर जबरदस्ती छेड़खानी कर रहे हैं, इसे जबरदस्ती टच कर रहे हैं, तो ये विकृति हो गई, डंडा हो गया आगे और 2 बिंदियां हो गई पीछे। तब हमें मोटी बात ये रखनी है, कभी भी परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरेगा। और ये दोनों बातें अगर आप रख लेंगे तो चैप्टर 101% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब यहाँ काटने का तरीका 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 आंसर। यहाँ पर आए, फिर से बोलते रहिए, 25 परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा। 25 से कम 25, 25 को 100, 1/4 आंसर। यहाँ पर कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है, कुछ विद्यार्थियों का प्रॉब्लम देखा है टेट सुपर टेट में। तो यहाँ पर बात का तरीका ये है कि हम उस संख्या को लेंगे, काटने के लिए उस संख्या को लेंगे जिससे ऊपर वाली भी संख्या कट जाए और नीचे वाली भी संख्या कट जाए। हम उस संख्या को लेते हैं जिस संख्या से ऊपर वाली भी कट जाए और नीचे वाली भी कट जाए। कुछ लोग जब वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर जी हम तो पहले 2 से काटेंगे, 2 से काट के भी अंत तक जाओगे तो 1/5 मिलेगा। हम उस संख्या को सोचते हैं जो बड़ी से बड़ी हो और दोनों को डिविजिबल कर दे, वही संख्या से भाग देकर के फिर आगे सॉल्व नहीं होता तो यहीं तक छोड़कर के आंसर देने की कोशिश करते हैं। आप फिर से हमारे साथ बने रहिए, जैसा हम बोलने का प्रयास करें आप लोग भी बोलने का प्रयास करेंगे वहीं पर बैठे बैठे। 45 परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा। 5 ना 45, 20 पंचे 100, 9/20 आंसर। फिर आए, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा। एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, 1/10 आंसर। अगले स्टेप पे आए, 75% परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा। 25 तिया 75, 25 को 100, 3/4 आंसर। 125 25% हटेगा, हमेशा बटे में 100 गिरेगा। 25 पंचे 125, 25 को 100, 5/4। यहाँ पर थोड़ा एक लेक्चर और सुनते हैं। अगर काटने के बाद कहीं हमारा अंश का मान कम, हर का मान बड़ा तो आंसर यहीं तक माना जाता। अंश का मान कम, हर का मान बड़ा तो आंसर यहीं तक माना जाता। और यदि कहीं पर अंश का मान ज्यादा आ जाए, हर का मान कम, अंश का मान ज्यादा आ जाए, हर का मान कम, तो हम यहाँ पर अगर ऑप्शन दिखाई ना दे तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 4 एकम 4, 1 सही, 1/4 आंसर। अभी इसको हम डिफाइन करते हैं, लेकिन आगे हमारे साथ बने रहिए। 225 बटा, परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 गिरेगा। 25 नंबर 225, 25 को 100, अंश बड़ा है हार छोटा है। अगर ये ऑप्शन में आंसर ना हो तो आगे बढ़ जाएंगे। 4 दूनी 8, 2 सही, 1/4 आंसर। 175% को साधारण बनाना है तो परसेंटेज हटेगा
घटेगा, हमेशा बटे में 100 गिरेगा। 25 छक्का 150, बट 150 नहीं है। 25 सत्ते 175, 25 को 100, 7/4। अंश का मान बड़ा है तो 1 सही 3/4 आंसर। भिन्न को संयुक्त भिन्न में बनाना, भिन्न को संयुक्त भिन्न में बनाना। यहाँ पर कई बच्चों को डाउट होता है, तो हम यहाँ पर ये वाली डिजिट को लेकर के आपको ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखते रहिए। अगर अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा, और विकल्प में अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो हर वाली संख्या का हम भाग अंश में दे देते हैं। जितने बार जाए 4 एकम 4, और यहाँ पर लिखने का तरीका इत्तेफाक से यहाँ दोनों कॉमन है तो आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पर लिखने का तरीका होता है जितने बार हमने पहाड़ा पढ़ा वो सही में रहती है संख्या, और जिसका पहाड़ा पढ़ा है वो बटे में हमेशा रहेगा जिससे भाग दिया जाता, और जो शेष बच जाए शेष की संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है। हम दूसरी डिजिट को लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पर आया था 9/4, 9/4 को भाग देने की कोशिश किए, 4 का भाग 9 में, 4 दूनी 8, ये देखो 9 में से 8 गया 1। अब जितने बार हमने पहाड़ा पढ़ा वो होता सही में, और जो हमारा शेष बचा उसे लिखते हैं अंश में, और जिसका हमने पहाड़ा पढ़ा जिससे भाग दे रहे थे वो रखा जाता है बटे में। इसीलिए 2 सही 1/4 आंसर। आशा करते हैं आपको हर एक बात समझ में आई होगी। फिर से हम आपका सारांश देते हैं टॉपिक का, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको 2 टॉपिक इस लेक्चर में बताने का प्रयास किया है। किसी भी राशि को परसेंटेज में ले आना और किसी भी राशि से परसेंटेज को हटाना, और चैप्टर के सबसे अच्छे टॉपिक हैं, यही से शुरुआत होती है। ये एकदम चैप्टर की नींव कही जाती है। हमारी अगर नींव मजबूत हो तो हमारा महल अपने आप धीरे धीरे बनता चला जाएगा। तो हमने आपको 2 नियम बताए। एक नियम हमारा होगा, यदि किसी भी राशि को प्रतिशत में लाना है तो हम उसमें 100 का गुणा करा देते हैं। नियम नंबर 2, अगर किसी भी राशि से प्रतिशत हटाना है तो हम उसमें 100 का भाग दे देते हैं। हमने यहाँ पर अपनी भाषा का प्रयोग करके बताया। आप मस्ती में ये बात कहिए हमेशा, परसेंटेज हटेगा बटे में 100 गिरेगा। हमेशा के लिए आप फुर्सत है, परसेंटेज हटाना है तो हमेशा बटे में 100 गिराना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपको क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन करने के बाद इतना हम आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिकतर शेयर करें। अगला वीडियो के लिए आप इंतजार नहीं करना होगा, हम पर डे आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे।